आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कलयुग में सतयुग, और नीचे हमने एक शब्द लिखा है सत्संग। देखिए, कलयुग का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है, बुराइयों से है, अज्ञानता से है, अंधकार से है। इसीलिए कलयुग को हम देखिए अक्सर काले रंग से ही लिखते हैं। लेकिन कलयुग में ये सतयुग की स्थिति, देखिए हम भौगोलिक स्तर पर जो प्रकृति के 3 गुणों के क्रम की जो एक स्थितियां है, उसमें तो हम देखिए बाहरी तल पर कोई परिवर्तन ला नहीं सकते। जैसे प्रतिदिन तमोगुण आता है, फिर रजोगुण, फिर सतोगुण। हालांकि इनके क्रम में देखिए रजोगुण के बाद तमोगुण आता है, या यूं कहो कि जैसे शाम को सूर्य डूबता है तो अंधकार में स्थितियां बन जाती, तो फिर वो उस स्थिति विशेष को सूर्य के डूबने के साथ ही उस स्थिति विशेष को कलयुग से जोड़ दिया जाता है। कलयुग का अभिप्राय तो देखिए बुराई से है, निंदनीय स्थितियों से है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय देखिए बुराई से है, निषेध कर्मों से है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, क्योंकि सतयुग की स्थिति हमने सत्संग से दर्शाई है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जो जो मनुष्य सत्संग करता रहता है, तो फिर सत्संग की स्थिति में ही वो सतयुग में उसका वास रहता है। अब सतयुग में वास होने का अभिप्राय क्या है कि आपके बड़े स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों में एक सपेश दृष्टिकोण से एक सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। यूं हो कि आपका हमारा परमात्मा से संपर्क बना रहता है। जब हम बार बार शास्त्रों को पढ़ते हैं, देखिए सत्संग की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि सतोगुण का संग करना। अब सतोगुण तो देखिए सदा बना नहीं रहता। सदा बने नहीं रहने का अभिप्राय देखिए, वैसे तो ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं, यानी कि तमोगुण भी हर क्षण बना रहता है, रजोगुण भी हर क्षण बना रहता है, और सतोगुण भी हर क्षण बना रहता है, क्योंकि ये 3 गुणों की स्थितियां ये नित्य कहेगी। जैसे हम सच्चिदानंद शब्द कहते हैं ना, सत्य चित्त आनंद। आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त नित्य रहता है। अब आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है, ज्ञान स्वरूप। आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है, तभी तो आत्मा का स्वभाव है सदा ही आनंद की तलाश करना, परम सुख की तलाश करना। और परम सुख इस माया में है ही, क्योंकि माया तो द्वैत है। यहाँ दिन रात की स्थिति है, सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम आरंभिक स्थितियों में सुख का भोग करते हैं, तो उसके नीचे छिपा हुआ वो दुख नजर नहीं आता। यही एक ज्ञान विज्ञान मनुष्य को जब समझ में आ जाता है, तो फिर मनुष्य अपने स्थूल शरीर की अवस्था तक ही इन सुखों का संग करता है, रजोगुण का संग करता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम जितने जितने गहरे अर्थ पर समझते जाएंगे, फिर उतना उतना ये कलयुग का जो एक समय चल रहा है, उस कलयुग के समय को हम देखिए समाप्त कर नहीं सकते। इस सृष्टि की कोई भी ताकत इन गुणों के प्रवाह को या इन जुओं की स्थितियों में कोई परिवर्तन ला नहीं सकते। देखिए, कलयुग की स्थिति तो 4,32,000 वर्ष कही है, और अभी तो आरंभिक स्तर पर 5,126 वर्ष के आसपास ही बीते हैं। अभी शेष कलयुग आना तो बाकी है। जबकि साधारण बोलचाल में कुछ स्थितियों में कह दिया जाता है कि प्रलय आने वाली है, या कलयुग समाप्त होने वाला है, सतयुग आने वाला है। देखिए, सतयुग कहीं जाता नहीं है। ये कलयुग भी आपके मन के भीतर की ही स्थिति है। देखिए, बाहरी स्थितियों को हम परिवर्तित कर नहीं सकते, लेकिन हम अपने अंतःकरण को एक सतयुग की स्थिति में ही सदा ही ओतप्रोत रख सकते हैं, जिसके लिए आपको हमें ज्ञान का दीपक जलाना है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करनी है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, अनुशासित रखनी है, कि किसी तरह आपका हमारा संबंध परमात्मा से बना रहे, परमात्मा की सम्मुखता बनी रहे। क्योंकि परमात्मा की सम्मुखता बनी रहने से फिर आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता,
और जब जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं तो आपके हमारे जीवन में देखिए कलयुग आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की ये अलग अलग स्थितियां हैं। अब स्थूल शरीर तो स्वभाव से ही तामसी है, अब उसको हम सात्विक तो बना ही नहीं सकते। ये भोग विषय भी देखिए तामसी है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये सूक्ष्म भूत है। इन्हीं के कारण ही तो आपके हमारे शरीर का माता के गर्भ में निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते हुए 9 माह में ये पूर्ण स्थिति बनती है। और उसके बाद की जो स्थिति है, शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, ये स्थूल शरीर की अवस्था है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस पर एक चर्चा रखी थी कि 3 गुणों का एक अवस्था है आपके हमारे शरीरों पे कैसे कैसे दिखती है। क्योंकि बचपन अवस्था में तो देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है, यानी बचपन अवस्था में भौतिक उन्नति के लिए या आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई मन में इच्छा नहीं होती। जबकि किशोर अवस्था के बाद रजोगुण की प्रवृत्ति जगने से संसार को पाने की, भोगने की, तो फिर भौतिक उन्नति करने की मन में जिज्ञासा उठती है। अभी तो आरंभिक स्तर पर देखिए, भौतिक स्तर पर भी शिक्षा लेने के लिए बच्चे रोते धोते जाते हैं अज्ञानता के कारण। लेकिन युवावस्था में ये सभी स्थितियां बदल जाती हैं, यानी कि जब 8वीं 10वीं कक्षा में कोई भी विद्यार्थी रोता हुआ नहीं जाता, उसको भौतिक शिक्षा का भी महत्व समझ में आने लगता। लेकिन अभी आध्यात्मिक ज्ञान का उसको महत्व समझ नहीं आता, क्योंकि अभी तामसी स्थितियां हैं। और किशोर अवस्था और युवावस्था में ये रजोगुण की स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। और रजोगुण में देखिए विषय भोगों की एक अधिक लोलुपता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का रजोगुण प्रधान होने लगता है। अब रजोगुण और सत्वगुण में देखिए कुछ एक दूरी बनी हुई है, जबकि तमोगुण और रजोगुण पास पास हैं, पड़ोसी हैं, एक ही संसार के रचे बची 2 स्थितियां हैं। अक्सर एक संसारी मनुष्य देखिए पुण्य कर्म भी करता है, पाप कर्म भी करने से हिचकता नहीं। ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर आपको में सुनने में अच्छी नहीं लगती, हमें बोलने में भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये एक व्यवहारिक स्थिति है। इसलिए तो हमने आज सत्संग को एक विशेष महत्व देते हुए इसको सतयुग से जोड़ा है, क्योंकि सभी मनुष्य चाहते तो सतयुग की स्थितियां हैं। लेकिन जब तक हम कर्म के स्तर पर, संस्कारों की स्थितियों में सात्विकता नहीं लाते, हम परमात्मा की सम्मुखता नहीं बनाते। देखिए परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जब तक हम परमात्मा की शरणागति बने रहते हैं, ये सत्संग की स्थितियां भी आपको हमें देर सवेर परमात्मा से ही जोड़ती हैं, गुरु से ही जोड़ती हैं, शास्त्रों से ही जोड़ती हैं। ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में इसीलिए जगने को बार बार कहा गया, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। और अक्सर एक साधारण मनुष्य रात को तो देरी तक जगता रहता है। अब रात को तो देखिए तमोगुण चल रहा है। अब उस समय विशेष में जब हम जगते रहते हैं तो फिर आपका हमारा मौनात्मक स्थितियां बढ़ती हैं, विकार बढ़ते हैं, तमोगुण बढ़ता है, बुराइयां अधिक आती हैं। और जब हम सत्वगुण का लाभ नहीं उठाते, यानी कि जब हमने परमात्मा को लूटना है, परमात्मा को लूटने का अभिप्राय आनंद की स्थितियां मजबूत करने से। हम तो बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जितना चाहे परमात्मा को लूट सकते हो। ये जो आज तक हमने देखी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर में जो 2200 के आसपास वीडियो प्रसारित की है, ये सभी की सभी वीडियो, भले ही ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो, ये बनती सभी की सभी ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में। इन सभी स्थितियों का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए, तभी आपके हमारे जीवन में ये दुख, कलेश, कलयुग की स्थितियां ये सहज ही अपना प्रस्थान करती है। जैसे शाम को अंधकार में स्थितियां से बचने के लिए हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि आपके हमारे घर में प्रकाश में स्थितियां हो, तन को ठोकरें नहीं लगी, क्योंकि ठोकरें तो किसी को अच्छी नहीं लगती, वो तो दुख देती हैं, चोट देती हैं, पीड़ा देती हैं। और हम सभी भाई बहन सुखमय जीवन चाहते हैं, तो सुखमय जीवन चाहने के लिए, जीने के लिए और उस परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए आपको में आरंभिक स्तर पर ही सत्संग करना होता है, ज्ञान का दीपक जलाना होता है। अन्यथा संसार में कहो, विषय भोगों में कहो, ये रुचि लोलुपता बिगड़ती जाती
देखिए ये बहुत ही एक कटु सच्चाई है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि रजोगुण को नियंत्रित केवल सतोगुण कर सकता है। और यदि रजोगुण सतोगुण की लगाम द्वारा नियंत्रित नहीं रहता, सतोगुण का संग नहीं करता, तो फिर निश्चित रूप से ये राशि मनुष्य देर से देर तमोगुण में गिरता है, पाप कर्म करता है, कर्माशय बिगाड़ता है, अपना स्वभाव संस्कार बिगड़ने लगता है। और फिर बिगड़ा हुआ संस्कार मनुष्य को बार बार एक बुराई से जोड़ता है। बुरे फुरने मन बुद्धि के स्तर पर विषय भोगों के आते रहते हैं। तो फिर उन सभी स्थितियों को यदि वो धर्मानुसार मेहनत करता है, लेकिन जब इच्छाएं बढ़ती जाती है, मेहनत उतनी होती नहीं या उतनी संभव नहीं, तो फिर मनुष्य छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता हुआ छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता है। अब भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन को ये कलयुग की स्थितियों से जोड़ा है। अब मनुष्य यदि इन स्थितियों में अपना जीवन बिताने लगता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में कलयुग की स्थितियां गहरे तल पर पहुंचती जाती है। मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं। भले ही देखिए भारी स्तर पर उसकी वाहवाही होती हो, या समाज में मान प्रतिष्ठा का भी एक तगमा लगा हो, लेकिन आंतरिक स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर क्रमशः बिगड़ता जाता है, संस्कार बिगड़ते जाते हैं, जो मरने के बाद फिर नीचे की जोनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको भी भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में इन तामसी स्थितियों को, इन बुराइयों को, इन कलयुग की स्थितियों को समाप्त करने के लिए, यानी कि सतयुग में जीने के लिए आपको में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा। और श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने के लिए आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि आपके हमारे शुभ संस्कार बने, ताकि दिन में जब संसारी स्थितियां आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, उन बुराइयों को हम अमर्यादित ढंग से भोगे नहीं, क्योंकि अमर्यादित रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। और तमोगुण में पाप कर्म होने से आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। इन सभी श्रृंखलाओं को आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा, यानी कि ज्ञान का दीपक ही इस कलयुग की स्थितियों को, अज्ञानता की स्थितियों को समाप्त करता हुआ आपको में एक सतयुगी स्थितियों में, एक सत्संग की स्थितियों में, एक सुख शांति की स्थितियों में परमात्मा की सम्मुखता बनाने में सहायक होता है। तो इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन को व्यवस्थित करते हुए अपनी साधना को आरंभ करना चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर के स्तर पर शुभ स्थितियां बने। ये सतयुगी स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, परमात्मा की सम्मुखता सहज ही बनी रहे। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उछल रहा हो, मेरी कही गई बातें आपको अच्छी नहीं लगती हो, कहीं कोई शिकायत हो, तो प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।